हम बात करेंगे एमएड फर्स्ट सेमेस्टर के तीसरे प्रश्न पत्र के बारे में। चलिए शुरुआत करते हैं सेक्शन ए की। सेक्शन ए में आए हुए प्रश्नों के उत्तर को भी हम हल करते जाएंगे। तो पहला प्रश्न, सत्व गुण क्या है? व्हाट इज सत्व गुण? तो देखिए, सत्व या सत्वगुण सांख्य दर्शन में वर्णित गुण है। इस दर्शन में 3 गुणों की चर्चा की गई थी, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। और इन तीनों गुणों में से सद्गुण को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। सत्वगुण वाले व्यक्ति को सात्विक कहा जाता है। सत्वगुण वाला व्यक्ति दयालु, मेहनती, क्षमावान, नम्रताशील, पवित्र, ज्ञानी इत्यादि होते हैं। संतों, तपस्वियों और भक्तों के जीवन में सत्वगुण प्रचुर मात्रा में होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। योग को परिभाषित करो, डिफाइन योगा। योग का शाब्दिक अर्थ होता है जुड़ना, अर्थात 2 तत्वों आत्मा और परमात्मा का जुड़ाव या उनका जुड़ना योग कहलाता है। महर्षि पतंजलि के अनुसार चित्त को विभिन्न वृत्तियों में परिणत होने से रोकना ही योग है। योग द्वारा हम अपने चित्त को शुद्ध करके आत्मा का साक्षात्कार प्राप्त कर सकते हैं। योग के 8 सोपान होते हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि। और प्रतिवर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्राणायाम क्या है? तो देखिए, प्राणायाम अष्टांग योग का चौथा अंग है। प्राणायाम शब्द संस्कृत के 2 शब्दों प्राण और आयाम से मिलकर बना है। प्राण का अर्थ है श्वास यानी ब्रीथ, और आयाम का अर्थ है विस्तार या लंबा करना, अर्थात अपने श्वास का विस्तार ही प्राणायाम कहलाता है। इसे हम सांस नियंत्रण की प्रक्रिया के रूप में भी जानते हैं। अगला प्रश्न, तनाव क्या है? तो देखिए, आजकल के भागदौड़ जिंदगी में तनाव का होना, स्ट्रेस का होना स्वाभाविक है। हम इसको कह सकते हैं कि स्ट्रेस कैन बी डिफाइंड एज ए स्टेट ऑफ वरी caused by a difficult situation। अर्थात तनाव एक ऐसी मानसिक स्थिति है जिससे हमें किसी भी परिस्थिति में निर्णय लेने या उसका सामना करने में परेशानी होती है। अर्थात जब कोई व्यक्ति कठिनता या दबाव का सामना करता है तो तनाव की उत्पत्ति होती है। तनाव को किसी कठिन परिस्थिति के कारण होने वाली चिंता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। और जब हमारे शरीर में किसी प्रकार का स्ट्रेस उत्पन्न होता है तो हमारे शरीर में कार्टिसोल नाम का एक हार्मोन उत्पन्न होता है। तनाव किसी भी अवस्था में हो सकता है, या बच्चों, नौजवानों और बुजुर्गों किसी को भी हो सकता है। अगला प्रश्न, योग में मुद्रा का स्थान क्या है? व्हाट इज द पोजीशन ऑफ मुद्रा इन योगा? तो देखिए, मुद्रा एक संस्कृत शब्द है और इसका सामान्य अर्थ मुहर, इशारा या चिन्ह होता है। योग मुद्राएं प्रतीकात्मक इशारे हैं जो अक्सर हाथों और उंगलियों से किए जाते हैं। योग में मुद्राओं का इस्तेमाल प्राणायाम और आसन के साथ किया जाता है। अगला प्रश्न, कल्याणकारी जीवन, वेलफेयर लाइफ किसे कहते हैं? तो देखिए, किसी व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक रूप से स्वस्थ रहना ही कल्याणकारी जीवन कहलाता है। अगला प्रश्न, योग चिकित्सा क्या है? व्हाट इज योगा थेरेपी? तो देखिए, योगा थेरेपी या चिकित्सा उपचार का एक रूप है जो मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए मन और शरीर के एकीकरण पर ध्यान केंद्रित करती है। योग चिकित्सा में व्यक्ति की स्वास्थ्य जरूरतों के अनुसार आसन, प्राणायाम और विश्राम की तकनीकें बताई जाती हैं। हम कह सकते हैं कि योग थेरेपी समग्र स्वास्थ्य में वृद्धि करने का एक तरीका है। अगला प्रश्न, भुजंग आसन को परिभाषित कीजिए, डिफाइन भुजंग पोस्चर। तो देखिए, भुजंग का जो मतलब होता है वो सांप होता है, और हम भुजंगासन को कोबरा पोज भी कहते हैं क्योंकि इस आसन में शरीर की आकृति फन उठाए सांप जैसी बन जाती है। इस आसन करने से बहुत सारे लाभ भी होते हैं। यह पेट से चर्बी कम करने, पीठ व कमर के रोगों में लाभ पहुंचाने में, वजन कम करने में, प्रजनन प्रणाली में सुधार करने में, रीढ़ की हड्डी की परेशानियों को ठीक करने में काफ़ी उपयोगी होता है। और अगला प्रश्न, व्हाट इज हलासन? हलासन क्या है? तो देखिए, इस आसन में शरीर की आकृति हल जैसी होने के कारण इसे हम हलासन कहते हैं। इस आसन से पूरे शरीर की मांसपेशियों पर खिंचाव पड़ता है, रक्त संचार सुधरता है और रीढ़ की हड्डी को बल मिलता है। हमारे शरीर में जो थायराइड ग्रंथि पाई जाती है वो सशक्त हो जाती है। इस आसन करने से मस्तिष्क में रक्त संचार काफ़ी तेज होता है, जिसके फलस्वरूप बुद्धि की वृद्धि और अच्छी स्मृति होती है और बालों को मजबूती मिलती है। पाचन तंत्र बेहतर बनता है। पीठ दर्द और डायबिटीज रोगों में भी यह आसन उपयोगी है। अब बढ़ते हैं सेक्शन बी की तरफ। पहला प्रश्न,
योग शिक्षा के प्रत्यय को स्पष्ट कीजिए। अगला, योग द्वारा व्यक्तित्व का विकास कैसे हो सकता है? नेक्स्ट, सूर्य नमस्कार के बारे में बताइए। अगला प्रश्न, आसन का महत्व, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पोस्चर, आसन का महत्व क्या है? छठवां प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, प्राणमय कोष तथा मनोमय कोष के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, हमारे शरीर के बारे में बताया गया कि 5 कोष होते हैं, जिनमें अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष और आनंदमय कोष होते हैं। तो प्राणमय कोष और मनोमय कोष के बीच में अंतर आपको लिखना है। अगला प्रश्न, अंतःकरण के कार्य स्पष्ट कीजिए। अब बढ़ते हैं सेक्शन सी की तरफ। इसमें प्रश्न 8वां है, योगा से व्यक्तित्व विकास का वर्णन कीजिए। 9वां प्रश्न, योग के 8 अंगों का सविस्तार वर्णन करिए, यानी अष्टांग योग क्या है? अगला प्रश्न, योगा और तनाव प्रबंधन का वर्णन कीजिए। और इस प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न, योग चिकित्सा का विस्तृत वर्णन कीजिए। तो ये था फर्स्ट सेमेस्टर का तृतीय प्रश्न पत्र।